चलिए आइए फटाफट से आपकी एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन की फटाफट से खत्म करते हैं। हार्डली हमें 15 मिनट लगेंगे इस एक्सरसाइज को करने में। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में हमें सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करने हैं। तो एक ही जैसा तरीका होगा हर एक क्वेश्चन का। थोड़ी सी गलती हो गई उससे बात करने के चक्कर में। चलिए अब ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। हम लिखेंगे फ्रॉम 1। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, 14 माइनस वाई आ गई है ना। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 2। ठीक है, हमारा जनरल प्रोसीजर यही रहेगा, हमेशा हम यही करते रहेंगे। एक से निकालेंगे, एक से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन में x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई। तो चलिए 14 माइनस वाई माइनस वाई, आप भी मेरे साथ कीजिए। और जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए लेके बैठते हैं ना, और अगर आप सीरियस हैं तो आप हमेशा एक पेन और एक कॉपी लेके बैठा कीजिए, जिससे आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहें तो आपका डबल टाइम बच जाए। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को मुझे पता है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो जाएगा 9। अब मेरी x की वैल्यू तो 9 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ये आपका फाइनल आंसर है इस वाले पार्ट का। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ कर लेती हूँ मैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब जब आपके पास फ्रैक्शन वाली इक्वेशन होती है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ एलसीएम ले लेते हो। तो मैं इसका एलसीएम लूंगी तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t और नीचे मेरे पास 6 बच गया। अभी 6 को 6 के पास ले जाऊंगी तो आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। और पहली वाली इक्वेशन में मेरे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3 थी, तो इसको मैं 1 ले लूंगी और इस इक्वेशन को मैं 2 ले लूंगी। तो अगेन फ्रॉम 1 मुझे क्या मिला, s इज इक्वल टू t प्लस 3। सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 क्या मिल जाएगा, 2 इंटू, अभी ब्रैकेट हम खा जाते हैं कई बार तो हमसे गलती हो जाती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी एक दो बार तो ये गलती की ही होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, s की वैल्यू 3 प्लस टी है तो ये 3 प्लस टी पूरा का पूरा यहाँ आएगा और पूरा का पूरा ही 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको खोलूंगी तो आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 30, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 6। ये आ गई मेरी t की वैल्यू। अब t की वैल्यू आ गई, s क्या था 3 प्लस टी था, तो 3 प्लस 6 हो जाएगा विच इज 9। तो मेरे t की वैल्यू तो 6 आ रही है और s की वैल्यू 9 आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो बहुत इजी है अगर आपने थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज पे ध्यान दिया होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे कह रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन 1 ले लेती हूँ मैं, इक्वेशन 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये 3/9 और 1/3 और ये 3/9 होके ये कट जाएंगे और ये सारे फ्रैक्शंस बराबर आ रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जनरल मेथड से कर ले, इज इक्वल टू y प्लस 3 x इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 3 है ना। ये मेरा फ्रॉम 1 हो गया। अब इस वैल्यू को मैं इन 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो 9 इंटू वाई प्लस 3/3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब मैंने किया तो ये हो जाएगा, ये 3 और ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 9 इज इक्वल टू 9 इज ऑलवेज ट्रू, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी से चेक कर सकते थे। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको याद दिला देती हूँ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वो इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए वेरी गुड। आई होप मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है और एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पूरी एक्सरसाइज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थ्रू आउट द इक्वेशन इंटू 10 करके ये डेसिमल एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमें क्या थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको मैं 1 ले लूँ और इसको मैं 2 ले लूँ। चलिए तो अब फर्स्ट इक्वेशन से मेरे को x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है, तो
2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग इन 2, चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ रहा है, ये 2 और ये 4 कट जाएंगे, तो आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करके क्या मिलेगा मुझे, इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये मिल जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब x की क्या वैल्यू है, 13 माइनस 9 बाई 2, मैंने इसमें पुट किया है इसको, है ना, 3 इंटू वाई 9 होता है, तो दिस गिव्स मी 2। अब मेरा आंसर फाइनल क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये मेरा फाइनल आंसर है फॉर पार्ट 4। ठीक है, अब हम पार्ट 5 पे आ जाते हैं, चलिए पार्ट 5 करते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। मैंने आपसे कहा था सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, इसलिए हम थोड़ी स्पीड तेज ही रख रहे हैं, जिससे ये वीडियो फटाफट खत्म हो और आपकी एक्सरसाइज भी फटाफट खत्म हो, क्योंकि मुझे पता है पेपर आने वाले हैं और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे फिर से मैं प्रॉब्लम हो गई, क्यों, क्योंकि रूट आ गया, रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y बाई रूट 2, बाई रूट 2, 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स आप भी ध्यान रखिएगा, हमारे क्या ज़्यादा जोश में हम लिखने लग जाते हैं और फिर गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, इसलिए रीचेकिंग का खास ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग पेपर्स। चलिए, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इन 2, है ना, तो ये जाएगा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3y बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अभी रहेगा 3y माइनस का, और एलसीएम ले लिया तो रूट 16 क्या होता है 4y हो जाएगा, अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2 दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0 आ गया मेरा आंसर, और इसको मैं इसमें पुट करूंगी तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के, जो कि फ्रैक्शन दिख रहे हैं मुझे। चलिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपका आ गया पार्ट 6, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, उसमें बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एम 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए 10th बोर्ड में से। चलो, मेरा क्वेश्चन क्या है, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। फिर से मैं एलसीएम ले लूँगी, मैंने आपसे कहा था जब फ्रैक्शंस हो, चाहे एक ही फ्रैक्शन हो, हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, ताकि देखने में भी आसान लगे और करने में भी आसान हो जाए, है ना। 6 2 ये 12 आएगा, दिस इज 12, क्योंकि एलसीएम 6 आया था हमारा। तो ये हो गया पार्ट 1, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, भी एलसीएम 6 आ रहा है, सो दिस इज 2y प्लस 2x प्लस 3y बाई 6 आ जाता था, तो बाई 6 इज इक्वल टू 13 बाई 6, ये वाला 6 कट गया, है ना। तो मेरी फाइनल इक्वेशन आई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। चलिए, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे फ्रॉम वन क्या मिल रहा है, 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब इसको मैं 2 में पुट करूँगी, सब्सटीट्यूटिंग इन 2, है ना, तो ये जाएगा 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब मैंने ब्रैकेट खोला तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम हमेशा याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से होता है। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर नहीं है मतलब नीचे 1 है, ठीक है, और 9 और 3 का एलसीएम लिया, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं था, तो एलसीएम मेरा 9 आ रहा है, तो हो जाएगा 27y और अपॉन 9 इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब मैंने ऐड किया 47y इज इक्वल टू 13, 9 सा होता है 117 और प्लस 24, ठीक है। अब ये सॉल्व कर रहे थे हम, तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू, इसका सम कर रही हूँ तो आ जाएगा 141 और अपॉन 47, तो ये 3 होता है ना। और x की वैल्यू क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरा x और y आ गया, x आ रहा है 2 और y आ रहा है 3। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड हेंस
फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो पहले तो दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। अब वैसे तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से हम कर सकते थे, पेपर में लिख के नहीं आता है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 - 3y बाय 2, है ना, और सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 मिलता है 2 × 11 - 3y बाय 2 - 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये बचेगा 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24 - 7y इज इक्वल टू -24 - 11। तो y आ रहा है -35 डिवाइडेड बाय -7 विच इज 5। ये आपका y आ गया। अब इस y की वैल्यू आप इधर पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 11 - 15 बाय 2, तो -2 आ रही है। ठीक है, अब आपके x और y की वैल्यू आ गई। अब इस x और y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे मुझे m की वैल्यू मिल जाए। तो x आया था मेरा -2 और y आया था मेरा 5। तो पुट करते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx + 3। y की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, x की जगह मैंने -2 पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, इस 3 को इधर जाऊंगी तो हो जाएगा -2 + 2 इज इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू आ रही है -1। सो वैल्यू ऑफ -1 इज m। अब भूलेंगे नहीं कि दो इक्वेशन सॉल्व करके आगे भी करना है, नहीं तो क्या होता है कि हम m की वैल्यू तो फाइंड करना ही भूल जाते हैं खुशी खुशी में कि मेरा आंसर आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला सेक्शन है, और वर्ड प्रॉब्लम्स क्या हमें थोड़ी सी कंफ्यूज भी करती हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर उन्हीं में होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब जनरली जो फाइंड करना होता है वही मेरा XY होता है, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, अब मुझे इनका डिफरेंस दिया हुआ है तो x - y हो जाएगा, और बोला है अब ऑब्वियसली क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस में x मैंने पहले लिखा है तो x बड़ा होगा, x इज इक्वल टू 3y हो गया। ठीक है, अब मैं सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 क्या मिल रहा है मुझे, 3y - y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब y 13 आ गया तो x इज इक्वल टू 3y होता है, तो विच इज 39। सो द टू नंबर्स इज द, ये सेंटेंस लिखने के एक नंबर मिलते हैं आपको। तो हम x और y की वैल्यूज नहीं छोड़ेंगे क्योंकि x और y मैंने बनाया है ना, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा था आपसे, आपने बनाया है, इसलिए आप फाइनल आंसर लिख के ही खत्म करेंगे। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कर रहे हैं हम। अब डू यू नो व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे x और y तो लिखना ही भूल गई, x एंड y आर एंगल्स, फिर आपको बोला x + y इज 180 एंड x - y इज, एक सेकेंड थोड़ी सी गलती हो गई, 1/, लिख दिया है, और तो 1/, से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आपको कंफ्यूज क्यों करूँ, आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगी, तो x इज इक्वल टू y + 18 आ गया। अब मैं इसको, मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे माइनस से आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, इसलिए मैंने 2 से x की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं इसको 1 में पुट करूंगी, तो y + 18 + y इज इक्वल टू 180 हो गया, और ये हो गया 2y इज इक्वल टू 162। तो y इज इक्वल टू 162/2 विच इज 81। तो y की वैल्यू तो 81 आ रही है, और यहाँ से मैं x की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब x क्या हो जाएगा, 81 + 80 विच इज 99। सो द टू एंगल्स दैट आर रिक्वायर्ड आर, तो रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 एंड 81। ये आपके दो एंगल्स है, आप सम करके देख लो, ये 180 आ रहा है। ठीक है, हमेशा रीचेक करने की स्ट्रैटेजी अपने पास रखेंगे। इन दोनों वैल्यूज को जब मैं दोनों इक्वेशंस में पुट करूंगी जो मैंने बनाई है, तो ये होल्ड करेगी इक्वेशन, है ना, सही आएगा आंसर मेरा। दिस इज हाउ वी चेक वेदर हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं हम, पहले यहाँ से कर लेते हूँ जिससे हमें जगह मिल जाए थोड़ी। तो क्या कह रहा है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls and she buys this and this for this much. Find the cost of each bat and each ball. तो हम क्या करेंगे, let the cost of one bat be x और cost of one ball be y, है ना। अब इक्वेशन बना ले। अब तो मुझे दिख रहा है कि ये तो इजी सा क्वेश्चन था, 6x + 7, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800, और दूसरे में 3x + 5y
इज इक्वल टू 1750। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं क्या करूँगी, पहले वाली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालूँ, यहाँ लिख लूँ फ्रॉम 1। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हर एक चीज़ देखता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, इसलिए आप कुछ भी चीज़ खाएंगे नहीं। ऑल्दो बहुत माइन्यूट सी चीज़ है कि हम फ्रॉम 1 लिखें नहीं लिखें, बट यू विल राइट। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं किसी भी क्वेश्चन में तो योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब सब्सटीट्यूटिंग इन 2 है ना, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि करते याद नहीं है। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11400 माइनस 18y प्लस, अब मैं यहाँ पे एलसीएम भी ले लूँ साइमल्टेनियसली अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं हो तो, और आपको ना समझ में आए तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियरली इसको एक शॉर्ट बना के समझा दूंगी। अभी तो क्या मैं मिनिमम टाइम में ज़्यादा आपको आउटपुट देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने फटाफट कर लिया इसको। अब इन दोनों को ऐड करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे 17 बाय, और इसको उधर ले गई माइनस किया तो ये आएगा 850। तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17। अब 17 5 सा तो हो जाएगा 50, तो y की वैल्यू तो आपकी 50 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप इधर पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7, तो ये आ रहा है 500 है ना। तो आपके बैट की तो कॉस्ट आ गई 500 और बॉल की आ गई 50, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500। ये स्टेप या अकेला ये स्टेप पूरा सॉल्व करने के बाद आपका 1 नंबर है, इसको लिखना नहीं भूलेंगे। मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको यही बोल रही हूँ। ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है यहाँ कर लेते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन भी विजिबल हो साथ के साथ। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो हमें यही दोनों चीज़ें निकालनी है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो जो फाइंड करना होता है वही मेरा एक्स वाई हो जाता है। तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। अब उसने क्या बोला है कि 10 किलोमीटर जाता है वो, 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा, और पर किलोमीटर 10 वाई लगेगा उसका कॉस्ट, तो ये 105 है। और जब 15 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स कॉस्ट स्टिल सेम और 15 वाई हो जाएगा विच इज़ 155। अब अगेन ये एलिमिनेशन से ज़्यादा आसानी से होता है क्वेश्चन, बट सिंस ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2 है ना, तो पुट करके मुझे क्या मिलेगा, x की जगह पे मैंने 105 माइनस 10y पुट कर दिया प्लस 15y इज इक्वल टू 155 आ रहा है। अभी हो गया 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 10, ये आपका y आ गया। अब x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 हो गया तो 5 आ गया। तो आपका फिक्स चार्ज तो 5 रुपये, और लिखिए चलिए फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 है ना, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, फिर एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। चलिए ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, पढ़ना शुरू कीजिए। आई होप आप पेन और कॉपी लेके बैठे जिससे आपकी एक्सरसाइज डन एंड डस्टेड हो जाए यहीं की यहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 5 आपको बोला फ्रैक्शन ये बन जाता है जब इसमें 2 ऊपर नीचे हम ऐड कर देते हैं, और 3 जब ऐड करते हैं 5/6 बन जाता है। तो ये बेसिकली फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है मुझे। तो लेट x बी न्यूमरेटर एंड y बी डिनोमिनेटर है ना, एंड फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन y। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला है कि अगर मैं x प्लस 2 करूँ और y प्लस 2 करूँ तो ये 9/11 हो जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन है। चलिए इसको इक्वेशन मार्क नहीं करते, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे ये इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 है ना। अब ये रहेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू
-4। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी में क्या बोला कि हम दोनों ऊपर नीचे 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है 5/6। इसको 5/6 के बराबर कर लेते हैं। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ऐसे हो गया। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x - 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगेन वही स्टेप्स फ्रॉम 1। x की वैल्यू क्या आ रही है -4 + 9y डिवाइडेड बाई 11। सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, हमने 2 में पुट किया तो आ जाएगा 6 इंटू -4 + 9y बाई 11 -5y इज इक्वल टू -3, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते मैंने आपसे कहा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है। तो -24 + 54y - 5y इज 55y कर लेती हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने साथ के साथ। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे -33 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा -y और इसको उठा के उधर ले गए, वो आया -9। तो y की वैल्यू तो आपकी 9 आ रही है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज -4 + 9 × 9 इज 81/11, तो ये 7 आ रही है। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, इसे लिख लेते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9, ये फ्रैक्शन है, ये मेरा आंसर है। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जिससे ये एक्सरसाइज डन एंड डस्टेड हो हमारी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और टेलीग्राम पे सोल्यूशन अवेलेबल है, तो इफ़ यू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल आई कैन अपलोड द सोल्यूशन अगेन, अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए अब कर लेते हैं 6 क्वेश्चन। क्या बोला है, अब सबसे पहले मुझे प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन बी x एंड y, ठीक है। अब उसने बोला 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस मतलब आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद दोनों की एजेस 5 ईयर्स बढ़ जाएंगी। तो जेकब की एज हो जाएगी x + 5 और उसके सन की एज हो जाएगी y + 5। तो जेकब की एज जो होगी वो ट्रिपल होगी अपने सन से, और 5 साल पहले दोनों की एजेस 5 साल कम हो जाएंगी। तो x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y - 5। ये मेरी 2 इक्वेशन है। अब मैं पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो हो जाएगा 3y + 15 - 5, तो हो जाएगा 3y + 10, है ना। अब मैं इसको पुट करती हूँ सेकेंड में, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, ठीक। थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, है ना। तो क्या बन जाता है ये, x की जगह मैं 3y + 10 पुट कर रही हूँ। 3y + 10 - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। तो हो गया 3y - 7y इज इक्वल टू -30। क्या -30 मैंने सही लिखा है, नहीं -40 आएगा ये, सॉरी। ये आ जाएगा -40, क्यों आएगा, क्योंकि -35 और -5, तो आ जाएगा 40। तो y इज इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। अब ये उनके प्रेजेंट एजेस हैं। प्रेजेंट एज ऑफ y कौन था, सन था, सन की एज क्या है 40, और जेकब की एज क्या हो जाएगी 3y + 10 विच इज 40। तो प्रेजेंट एजेस जेकब की है 40 ईयर्स और सन की है 10 ईयर्स। ये उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अपलोड किया, वो एलिमिनेशन की है, विच इज़ योर हीरो फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज। तो स्टडी हार्ड एंड स्कोर वेल, ऑल द बेस्ट।